Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Now we start our today's lecture and start question number 14 of exercise 1.3. Let A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2, 3, 4. The relations R1 is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3 and R2 is equal to 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 are in A into B. Find A part is R1 union R2, B part is R1 intersection R2, C part R1 difference R2, D part R2 difference R1, E part is R1 symmetrical difference R2. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट ए, जिसमें हमें क्या करना है, R1 और R2 का यूनियन फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, R1 के सारे रिलेशंस लिखे जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं, R2 के भी लिखे। उसके बाद हमने R1 और R2 का यूनियन किस तरह से निकालते हैं कि दोनों के मेंबर्स जो हैं उनको एक साथ मिला के लिख देते हैं विदाउट एनी रिपीटिशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1, 1 दोनों में कॉमन है वो लिख लिया, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2 R और फिर हमने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। दिस इज द आंसर ऑफ R1 union R2. सेकेंड पार्ट इज R1 इंटरसेक्शन R2। हमने उसी तरीके से लिखा, सबसे पहले R1 के तमाम मेंबर्स लिखे, देन R2 के तमाम मेंबर्स लिखे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन इन बोथ सेट्स, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, एज वी नो दैट 1, 1 दोनों में कॉमन है, दैट्स वाई हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया 1 and 1 आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज R1 डिफरेंस R2। उसी तरीके से R1 के तमाम मेंबर्स लिखे हमने, R2 के तमाम मेंबर्स लिखे। डिफरेंस में हमें क्या करना होता है, जो चीज़ कॉमन हो उसको छोड़कर फर्स्ट सेट में से जो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं, मेंबर्स बचे हैं, वो लिखने हैं। अब 1, 1 दोनों में कॉमन है, R1 में से कौन से हैं सेट्स जो बच गए हैं, 2, 2, 3, 3। तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और उसके बाद उसको हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा। दिस इज द आंसर ऑफ R1 डिफरेंस R2। नाउ फोर्थ पार्ट इज R2 डिफरेंस R1। सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, R2 के तमाम मेंबर्स लिखेंगे, देन उसके बाद हमने लिखना है R1 के तमाम मेंबर्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या था, 1, 1 का पेयर दोनों में कॉमन था। अब कौन से हमें पेयर लिखने जो अनकॉमन है, जो R2 के हैं। R2 में कौन कौन से हैं, 1, 2, 1, 3, 1, 4। ये सब हमने ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में कर्ली ब्रैकेट में लिखने हैं। दिस इज द आंसर ऑफ R2 माइनस R1, यानी डिफरेंस फाइंड किया है हमने। अब क्वेश्चन नंबर 14 का 5 पार्ट हम करेंगे, R1 सिमेट्रिकल डिफरेंस R2। सिमेट्रिकल डिफरेंस भी हमें पता है कि क्या होता है, अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। सबसे पहले हमने R1 के तमाम मेंबर्स लिखे, देन R2 के हमने तमाम मेंबर्स लिखे। कॉमन कौन से थे उनको कैंसिल करके जो अनकॉमन एलिमेंट्स है बोथ से वो हम लिखेंगे। अब वो कौन कौन से हैं, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4। इन सबको हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ R1 सिमेट्रिकल डिफरेंस R2। Question number 15 is let f is equal to curly bracket a3 b2 c1 d3 be a function from a b c d to 1, 2, 3 is f an onto function, is f a 1, 1 function question mark। अब सबसे पहले हमें ये देखना है इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, f की मेंबर्स दिए हुए हैं, वो क्या हैं, a3 b2 c1 d3। अब अकॉर्डिंग टू 8 हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर होता है वो आपका कहलाता है डोमेन और सेकंड होता है रेंज। देयरफॉर सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि डोमेन में क्या क्या है, A, B, C, D और रेंज क्या है 3 to 1, 3। अगर हम इनकी फिगर ड्रॉ करते हैं लाइक दैट, ए समझे हमारा डोमेन है और बी जो है वो हमारा क्या है, वो है हमारी रेंज, यानी इमेज को कहा जाता है, यानी इसका जो डोमेन का आपका इमेज बनेगा वो हम इसमें लिखते हैं। अब ए में यानी डोमेन में क्या क्या दिया हुआ है, ए, बी, सी और डी, और रेंज में क्या है हमारे पास 3, 2, हम इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं तो वो ज़्यादा हमें जल्दी समझ में आएगा, 1, 2 एंड 3। अब आप ये देखिए, सबसे पहले ए के साथ क्या जा रहा है 3, यानी हम ए का पेयर बनाएंगे इस 3 के साथ,
और देखिए डी का भी पेयर बन रहा है 3 के साथ, तो हम इस डी का भी पेयर बना लेंगे, यानी ये 3 जो है वो इन दोनों के साथ पेयर बना रहा है। बी किसके साथ जा रहा है 2 के साथ, तो हम बी को 2 के साथ ज्वाइन कर देंगे और सी को 1 के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो है वो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है, या कैसे ये फंक्शन हमारा जो है वो 1-1 फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, हमें जो डोमेन होता है वो उसके पर्टिकुलर प्लेस पर होना चाहिए। अब आप ये देखें, जब हमने ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं डोमेन कौन सा है, ए बी सी डी, और क्वेश्चन में भी हमें यही दिया हुआ है ए बी सी डी, यानी डोमेन हमें पता है क्या है, तो ये हमें शो कर रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन है। और सेकेंडली हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका इमेज क्या बन रहा है। आप देखें इन्होंने रेंज में एक चीज़ को 2 दफ़ा रिपीट किया गया है, यानी एक नंबर हमारा 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 3 है, जो ए के साथ भी पेयर बना रहा है और डी के साथ भी पेयर बना रहा है। तो ये चीज़ जिसमें रिपीटिशन किसी भी चीज़ की, यानी इमेज जो है वो 2 के साथ बने, तो ये फंक्शन भी हमारा क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अब सेकेंडली इन्होंने ये कहा है कि ये 1-1 फंक्शन है या नहीं है। ये 1-1 फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके अंदर डोमेन जो है वो कभी भी इमेज के बराबर नहीं होता और इसमें कभी भी कोई भी चीज़ रिपीटिशन में नहीं आती, यानी एक जो है वो 3 के साथ भी पेयर बना रहा है और एक जो 3 है वो डी के साथ भी पेयर बना रहा है, तो रिपीटिशन कभी भी 1-1 फंक्शन में नहीं आती। लिहाजा इसका आंसर क्या है कि एफ जो है वो इज एन ऑन टू फंक्शन, नॉट एन 1-1 function. Answer. Question number 16 is let f is equal to a3 b2 c1 d3 be a function from a b c d to 1 2 3 4 is f 1-1 and on 2। हमने पीछे क्या पढ़ा था, 1-1 फंक्शन भी पढ़ लिया था, ऑन टू फंक्शन भी पढ़ लिया था कि उसके अंदर 1-1 फंक्शन में रिपीटिशन होती है और उसके अंदर रिपीटिशन नहीं होती है। अब क्या है इसके अंदर आपको बताना है, ये नया फंक्शन है जिसका पूरा नाम है 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है, रिपीटिशन नहीं होती और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसमें रिपीटिशन दिखाई दे रही है। देखिए डोमेन में क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, हमने वो ए पार्ट में लिख दिया। इमेज हम किस में शो करते हैं, बी में, तो हम लिखेंगे सीक्वेंस में ही लिख देते हैं 1 2 एंड 3, क्योंकि 3 इसमें रिपीट हो रहा है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ए किसके साथ पेयर बना रहा है, 3 के साथ बनाया। बी किसके साथ पेयर बना रहा है, 2 के साथ बनाया। सी किसके साथ पेयर बना रहा है, 1 के साथ बना लिया। और ये डी भी हमारा 3 के साथ पेयर बना रहा है इसमें, यानी रिपीटिशन शो हो रही है, जबकि 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन में रिपीटिशन नहीं होती। Therefore, it is not an 1-1 and on to function। अब इसके अंदर एक बात बेटा वो मैं आपको बताना भूल गई कि 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन में एक बात जो है वो ये भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमारे पास, क्योंकि ये 2 फंक्शन से मिलके बना है 1-1 एंड ऑन टू, तो इनमें दोनों फंक्शंस का होना लाजमी है। अब आप इसमें देखें कि ऑन टू फंक्शन तो इसमें है क्योंकि इन सब में डोमेन हमें सेम नज़र आ रहा है, ए बी सी डी, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमारे पास डोमेन जो है वो सेम आना चाहिए इन ऑन टू फंक्शन, तो इसके अंदर ये जो है वो है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। 1-1 फंक्शन ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर रिपीटिशन शो हो रही है और इसके अंदर रिपीटिशन शो नहीं होनी चाहिए। हमेशा 1 इमेज जो है वो एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, कभी भी 2 एलिमेंट से एसोसिएशन नहीं करनी चाहिए उसको। देयरफॉर दिस इज नॉट एन 1-1 function। Question number 17 is if a is equal to 1 2 3 then find a function f from a to a which is 1-1। सबसे पहले हम इसका 1 पार्ट करते हैं। a की हमने वैल्यू लिखी क्या है, 1 2 3 इंटू 1 2 3। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई ना भी करेंगे तो भी सही होगा, लेकिन फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 और कर्ली ब्रैकेट। अब हमें ये शो करना है कि इन्होंने जो हमें ये पेयर दिया है क्या वो मिलकर, अगर हम उसका एक बनाते हैं डोमेन और एक उसका इमेज बनाते हैं, तो क्या जो है वो 1-1 फंक्शन में उसकी क्या पेयर्स बनेंगे, हमें फंक्शन बताना है उसका। अब आप ये देखिए, सबसे पहले हमने ए में लिखे डोमेन और उसके अंदर इमेज में लिखा 1 2 3। इसमें क्या होता है 1-1 फंक्शन में ये जो है आपस में एक दूसरे के साथ ही पेयर बनाते हैं, यानी 1 ने बनाया 1 के साथ पेयर, 2 ने बनाया 2 के साथ पेयर और 3 ने बनाया 3 के साथ पेयर। देन द फंक्शन इज 1-1, क्या है हमारे पास 1 1 2 2 एंड 3 3। आंसर
Now B part is a function g from a to a which is onto. अब इसके अंदर हमें शो करना है onto फंक्शन. अब onto फंक्शन क्या होता है, पेयरिंग उसी तरीके से बनती है लेकिन थोड़ी सी आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये लोग. अब हमने क्या लिखा है, ए और बी तो वैसे ही रहेंगे 1 2 3 1 2 3. 1 जो है वो इसके 2 के साथ पेयर बनाएगा और ये जो 2 है ये इसके साथ 1 के साथ पेयर बनाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई. और एक जो एलिमेंट होगा वो सेम रहेगा, यानी 3 है तो 3 के साथ ही पेयर बनाएगा. तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, आपका ऑन टू फंक्शन कहलाता है. देन देयरफॉर यानी फंक्शन ऑन टू इज 2 1 1 2 3 3. Answer is a function h from a to a which is 1 1 and on to. उसी तरीके से हमने डोमेन ड्रॉ किया, देन इमेज ड्रॉ किया, इसमें भी मेंबर्स लिखे 1 2 3, इसमें भी लिखे 1 2 3. हमने प्रीवियसली क्या किया था, ऑन टू फंक्शन में हमने थर्ड मेंबर्स में जो था वो उसको उसी नंबर से ज्वाइन किया था. इस फंक्शन में क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन में जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 जो है वो थर्ड के साथ पेयर बनाएगा, 3 जो है वो 1 के साथ पेयर बनाएगा और 2 जो है वो आपस में यानी जो बीच वाला मेंबर है वो आपस में एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे. देन देयरफॉर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू इज 1 3 2 2 3 1. Answer. Now part 4 is a function k from a to a which is neither 1 1 nor on to. इसमें हमें क्या करना है, उसी तरीके से हमने डोमेन और इमेज ड्रॉ किया, a 1 2 3 एंड b 1 2 3. इसके अंदर क्या होता है कि ना तो इन्होंने कहा है कि 1 1 शो करे, ना ही ये ऑन टू हो. तो ये किस तरह से होगा, अब हमें एक तो हमने बना लिया 1 1 का पेयर, सेकेंडली ये जो 2 है ये भी 3 के साथ पेयर बना रहा है और 3 भी जो है वो 3 के साथ पेयर बना रहा है, और एक मेंबर जो है वो बिल्कुल अकेला बन गया, वो किसी के साथ पेयर बना ही नहीं रहा, और एक नंबर जो है वो 2 के साथ पेयर बना रहा है. तो ये कोई भी फंक्शन जो है वो आपका शो नहीं कर रहा, ना ये 1 1 फंक्शन है, ना ऑन टू फंक्शन है, ना 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है. देयरफॉर द फंक्शन एफ जो है नाइदर 1 1 एंड ऑन टू इज 1 1 2 3 3 3. आंसर. Now we will start unit number 2, exercise 2.1. Question number 1 is, which properties of the real numbers are used in the following examples? Letters x, y, z, etc. stand for real numbers. A part is 0.4 plus 9 is equal to 9 plus 0.4. हमें सबसे पहले इनमें ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं. आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एक्सेट्रा सो ऑन. तो उसी से रिलेटेड ये है. सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये है कौन सा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये बिलोंग करता है. हमें कैसे पता चलेगी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है. एडिशन हमें इसलिए कह रही हूँ कि इसमें प्लस का सिंबल यूज़ किया है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जगह का तब्दील कर देना. अब आप इसमें देखिए, जो भी हमारे पास 2 मेंबर या 2 नंबर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 0.4 और 9, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 9 और 0.4, यानी नंबर्स का सेम रहना, बस उनकी तब्दील कर देना, जगह पोजीशन उनकी चेंज कर देना, ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और ये प्लस इसमें सिंबल शो हो रहा है, लिहाजा ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. यानी कम्यूटेटिव का मतलब होता है जगह का तब्दील कर देना, चेंज कर देना. ठीक है, ऑफ एडिशन. एड लिख रही हूँ मैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिशन. नाउ सेकेंड पार्ट इज x plus 1 plus 2/3 is equal to x plus 1 plus 2/3. अब ये हमारे इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 2 मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं. इसमें 3 या जो है वो मेंबर्स हमेशा इन्वॉल्व होंगे, और ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसके अंदर भी प्लस का सिंबल शो कर रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन.
अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी क्या कर देते हैं, हम पोजीशंस को चेंज कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, नंबर्स हम चेंज नहीं कर सकते। दो नंबर्स जब हमारे पास दिए जाते हैं तब तो हम उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्योंकि हमें 3 मेंबर्स या 3 नंबर्स दिए जाते हैं तो हम उनकी पोजीशंस चेंज नहीं करते, हम उनके अंदर ब्रैकेट को ऐड करते हैं और उस ब्रैकेट की पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं। अब आप इसमें देखें x+1 में पहले जो है वो ब्रैकेट शो किया गया है और इसकी राइट हैंड साइड की तरफ क्या किया गया है, 1 और 2/3 के बीच में ब्रैकेट शो किया गया, यानी मेंबर्स तो वही रहेंगे लेकिन क्या होगा, सिर्फ आपका ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर देंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि इसके अंदर भी कौन सा सिंबल यूज हुआ है हमारा बेटा, प्लस का सिंबल हमने यूज किया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का ऐड लिख दूंगी, यानी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट इज 1000 + 0 = 1000। अब ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये हमारी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, 2 मेंबर्स होते हैं लेकिन उन 2 मेंबर्स में से हमेशा सेकंड वाला जो होता है वो 0 कहलाएगा। अब 1000 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर वही रहेगा 1000। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। Now 4th part is under radical 8 plus under radical 3 plus under radical 7 is equal to under radical 8 plus under radical 3 plus under radical 7। अब इसमें क्या है, हमारे पास सेकंड पार्ट जैसे था उसी तरीके से है, 3 मेंबर्स दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या किया गया है, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की गई है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी, वही प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि इसमें भी प्लस का ही सिंबल शो किया गया है। नाउ 5 पार्ट इज 6.2 ± 6.2 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस को अगर हम सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस, यानी 6.2 हमारे पास एक पॉजिटिव में दिया हुआ है और एक नेगेटिव में दिया हुआ है, यानी एक है हमारे पास एडिशन में और एक है सब्ट्रैक्शन में। जब भी इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा एडिटिव इनवर्स। जैसे अगर पॉजिटिव है एक मेंबर और एक नेगेटिव है तो ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। अगर एक चीज़ हमारी मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी हमारे पास होगी डिवाइड में, तो और वो उसका आपस में रेसिप्रोकल होंगी तो वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी मल्टीप्लाई का अपोजिट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्लस का अपोजिट तो वो क्या कहलाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स। अब इसमें प्लस माइनस शो हो रहा है, यानी 6.2 + 6.2, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी बेटा, दिस इज अवर एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट इज x - x = 0, यानी ये भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इस कंडीशन में ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इनवर्स, सेम। उसके बाद है 7th पार्ट इज अंडर रेडिकल 3 × अंडर 11 इज इक्वल टू 11 × अंडर रेडिकल 3। इसमें भी 2 नंबर हमें दिए हुए हैं, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर दी गई है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका आंसर भी हमारा क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था एडिशन क्योंकि उसमें प्लस आया था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की सिंबल शो हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स, ब्रैकेट में लिखा है हमने y + z = xy + xz। इसमें क्या होते हैं, ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर जो भी हमारे पास मेंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x पहले y के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर बीच में ये अगर प्लस की सिंबल है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस शो कर रहा है तो हमने लगाया प्लस, फिर ये x किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, z के साथ, xz। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, हमने इसमें क्या किया, एक x को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। Now 9th part is
अंडर रेडिकल 5 इंटू 1 अपॉन अंडर रेडिकल 5। अब हमें क्या करना है, ये अंडर रेडिकल 5 जो भी यानी नंबर दिया हुआ है उसका हमने रेसिप्रोकल लिखा है 1 अपॉन अंडर रेडिकल 5, यानी डिवाइड किया एक तरह से। मैंने आपको ये बताया था कि अगर डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड हो यानी रेसिप्रोकल्स आपस में हो तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। Now question number 10 is under radical 3 into 4 multiply by under radical 6 is equal to under radical 3 4 into under radical 6। इसमें भी क्या है, 3 मेंबर्स है। उसी तरह से ब्रैकेट हमारे ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर दी गई है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन वो थी एडिशन की क्योंकि उसमें प्लस था। इसमें है मल्टीप्लिकेशन की सिंबल, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Now 11th part is minus under radical 3 plus under radical 3 यानी अपोजिट सिंबल्स अपोजिट साइंस। तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, एडिटिव इनवर्स। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। Question number 2, which property of the real numbers is used in the following inequality। यानी आपको नीचे जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं इनइक्वालिटी की, उसमें आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 इज़ -5 और दिस इज द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी -4 0 1। यानी ये है कि आपने ऐसा कौन सा नंबर लगाओगे -5 के साथ और -4 के साथ, होना वो सेम नंबर चाहिए। ऐसा आप कौन सा नंबर लगाओगे कि आपका आंसर आए 0 और 1। अब -5 के साथ हम क्या ऐड करेंगे, अगर हम -5 के साथ +5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। अब हमने यहाँ पर -5 के साथ क्या लगाया, +5 लगाया, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, +5 ही लगाना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू 1। तो आंसर आ गया हमारा वही जो उन्होंने दिया हुआ था, 0 और 1। अब हमने इसके अंदर क्या किया है, ऐड किया है, इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया, तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 इनइक्वालिटी -1। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, -3 और -5। 1 के साथ हम क्या ज्वाइन करेंगे, माइनस का 4, इनइक्वालिटी की सिंबल -1, यहाँ पे भी -4 किया है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -4। अब -4 में से 1 माइनस किया आएगा हमारे पास -3 और -1 -4 इज इक्वल टू -5। अब इसके अंदर भी हमने क्या किया है, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही किया है, तो हम इसलिए इधर क्या लिखेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी बी, आंसर आना चाहिए आपका -a इनइक्वालिटी -b। अब हम a और b के साथ क्या करेंगे कि हमारे पास आंसर आना चाहिए -a और -b, लेकिन कौन सा नंबर होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। अगर हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से तो हम b को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। a 1 सा a, माइनस का सिंबल आएगा, फिर b 1 सा b, माइनस का सिंबल। अब आंसर वही आएगा -a इनइक्वालिटी -b। अब हमने इसमें क्या किया था, -1 से मल्टीप्लाई किया था, तो दिस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 इनइक्वालिटी 1/4। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 1/3 और माइनस का 1/4। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर वाले की तरह -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 और माइनस का 1/4। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज -10 इनइक्वालिटी -8। आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 20 और 16।
अब हम -10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आया हमारे पास 20। -2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आंसर आएगा 10 2 ज़ा 20। अब इसी तरह -8 को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें -2 के साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 2 ज़ा 16, आंसर आ गया हमारा 20 और 16। और इधर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इनइक्वालिटी 0, आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, माइनस का ए और 0। अब हम इस ए को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, इनइक्वालिटी की सिंबल 0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। अब 0 को तो किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट 0 1 ज़ा ए 1 ज़ा ए और माइनस का सिंबल कॉमन, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास -a और 0। दिस ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 इनइक्वालिटी 8, आंसर आना चाहिए हमारे पास माइनस का 14 माइनस का 16। अब हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, और 8 को भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 ज़ा 14 और 8 2 ज़ा 16, माइनस की साइन दोनों के साथ आएगी। दिस ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस का 1/4 इनइक्वालिटी -1/2। अब हमें क्या करना है, आंसर क्या आना चाहिए, 5/4 और 5/2। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 के साथ, इसी तरह से हम माइनस के 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 5 के साथ। माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, यानी 5 1 ज़ा 5/4। इनइक्वालिटी की सिंबल हमने लगाई माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5/2। दिस ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। Question number 3 is which of the following sets possesses the closure property with respect to addition and multiplication? Question number 1 is 0 - 1। अब हमें क्या करना है, आंसर ये बताना है इसके अंदर कि इन्होंने जो ये हमें सेट दिया हुआ है इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई होती है या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होती है। ये हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इन्होंने मेंबर्स दिए हैं वो लिखेंगे हम, क्या है, 0 - 1, 0 - 1 2 टाइम्स लिखेंगे। एक दफ़ा हम इसको क्या करेंगे, जो मेंबर है उन्हीं के साथ आपने इसको प्लस करना है। अब 0 के साथ पहले आप 0 को ही प्लस करो, -1 के साथ पहले आप 0 को ही प्लस करो। इसी तरह अब सेकंड मेंबर कौन सा है, -1, तो हम इसको 0 को पहले -1 से करेंगे, फिर -1 को -1 से करेंगे। रिपीट कर देती हूँ, हमने वही मेंबर्स लिखे जो है हमारे पास, पहले लिखा 0 -1, फिर दोबारा लिखा 0 और -1, और फिर इन्हीं नंबर्स को आपस में एक दफ़ा 0 के साथ लिखा और एक दफ़ा -1 के साथ लिखा। अगर हम 0 में 0 प्लस करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0। -1 में जब हम 0 प्लस करेंगे आंसर आएगा हमारे पास -1। माइनस का 0 और -1 इज इक्वल टू -1। -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 हो गया हमारे पास 2। अब आप ये देखो कि हमारे पास 0 भी जो है वो इस सेट में मौजूद है, -1 भी हमें गिवन है, -1 इसका भी हमें गिवन है, लेकिन -2 हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। तो ये वाला जो सेट है ये डज नॉट possesses द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी अगर एक भी मेंबर हमारा गिवन सेट में से नहीं होगा तो वो उस प्रॉपर्टी से बिलोंग नहीं करता। अब इसमें 0 भी था, -1 भी था, लेकिन कौन सा नंबर नहीं था, +2 नहीं था, तो इट डजंट possesses द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से हम करेंगे, मेंबर्स को लिखेंगे 0 -1 2 टाइम्स लिखेंगे, 0 -1 मल्टीप्लाई करेंगे एक दफ़ा 0 के साथ दोनों को, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 के साथ। 0 0 ज़ा 0,
-1 जीरो ज़ा 0, 0 -1 ज़ा 0, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 1 ज़ा 1। अब 0 भी हमारा आ रहा है सेट में, सारे जीरोज आ रहे हैं, लेकिन ये 1 तो आ रहा है, लेकिन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव की सिंबल को शो करता है, यानी मेंबर्स हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। तो इट ऑल्सो डजंट पजेस द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी ये जो हमें सेट दिया हुआ है ये ना तो प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी की एडिशन से बिलोंग करता है, ना ही मल्टीप्लीकेशन से जो है वो बिलोंग करता है। नाउ इट्स बी पार्ट इज 0। अब हमें यहाँ 0 दिया हुआ है, 0 में अगर हम प्लस करते हैं 0 तो भी आंसर आएगा हमारे पास 0। अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं 0 तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। और ये दोनों ही हमारे गिवन सेट में अवेलेबल है। तो इस वाले सेट से हमें ये शो हो रहा है कि इसके अंदर ये दोनों ही प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी इट बिलोंग्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड ऑल्सो इट्स बिलोंग्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज 1। अब हमें क्या दिया हुआ है 1, तो हम क्या करेंगे पहले 1 में प्लस भी करेंगे 1, और अब यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई भी करेंगे 1। तो 1 और 1 को हमने जब प्लस किया आंसर आ गया हमारे पास 2, और 1 1 से क्या आएगा 1। अब ये जो 2 है ये तो हमारे पास सेट में मौजूद नहीं है, तो इट डज नॉट पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 1, और ये हमारा गिवन सेट में मौजूद है, तो इट पजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नाउ हियर 2.1 exercise is completed. Hope you will understand easily. Allah Hafiz.